हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ जय राजपूत। जैसा कि मैंने आपको जो ट्रेडिंग वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, कैसे आप बहुत सिंपली उसके चार्ट चेक कर सकते हो, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका आप कैसे आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कौन सी साइट से चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप screener.in पे जाके बहुत इजीली किसी भी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के कंपनी के फंडामेंटल्स चेक। इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हाउ टू चेक बेसिक फंडामेंटल्स, एंड मैं आपको एक दो चार्ट्स दिखाऊंगा। कंपनीज के चार्ट देख सकते हो, कैसे उनके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। चार्ट्स में बेसिकली मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा जो बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में। सो वी विल जस्ट सी हाउ इट इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले screener.in खोलो। यहाँ पे भेल का खुल गया, BHEL का खुल गया। तो आज हम लोग बात करेंगे अवंती फीड्स के बारे में। तो अवंती फीड्स बहुत नोन कंपनी है अपने मार्केट सेगमेंट में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। सो AVANTI अवंती फीड्स। जैसे आप ये खोलते हो आपको यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट मिल जाती है। कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि वो लोग काम क्या करते हैं। आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, अबाउट कंपनी, उनका बिज़नेस क्या है, इन्वेस्टर्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसको साइड में छोड़ते हैं, वो कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग screener.in की बात करने आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट कैप क्या है कंपनी की। सो 7,860 करोड़ इज़ दी मार्केट कैप। करंट प्राइस इज़ 577, जो इसका ईयरली हाई है 596 रुपीज़ है। आप यहाँ पे ईयरली लो भी देख सकते हो। उसके बाद में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं घुसना। बेसिक चीज़ें आप समझिए पहले। बुक वैल्यू जो है इसकी 119 रुपये। तो बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू मतलब अगर कल की डेट में समझ लो आज रातों रात कंपनी अगर बंद हो जाती है तो कंपनी को आपको 119 रुपये देने पड़ेंगे पर शेयर के हिसाब से, जो कि नहीं होता है। कंपनी ऐसे बंद नहीं होती है। 7,880 करोड़ कैप की कंपनी है। सो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। 0.88% का डिविडेंड देती है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब अगर हम लोग नीचे जाते हैं आपको यहाँ पे इसका एक चार्ट दिखाई पड़ जाता है। आप यहाँ पे भी चार्ट देख सकते हो, बट अदरवाइज़ मैं जनरली जो है मैं इसका काइट्स पे मतलब इसका ज़ीरोधा पे चार्ट देखता हूँ। मेरे हिसाब से सही लगता है। अदरवाइज़ बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगेगा वहाँ से देख सकते हो उसके टेक्निकल्स देखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसके फंडामेंटल्स। ठीक है, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको उसके बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो कंप्यूटर एल्गोरिदम है उसके हिसाब से इन्होंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स दे दिए हैं। कॉन्स में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आप देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। इट इज़ अ डेब्ट फ्री कंपनी। अभी हम लोग नीचे देखेंगे भी कि कैसे चेक करते हैं कि डेब्ट फ्री है। डेब्ट फ्री मतलब उनके ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है कंपनी के ऊपर। आज की डेट में कंपनियों के ऊपर हज़ारों करोड़ों रुपए का कर्जा होता है, अवंती फीड्स के ऊपर कर्जा ही नहीं है। वी विल सी इट वंस वी गो डाउन। आप नीचे आते हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे पीयर कंपैरिजन भी मिल जाता है कि सेम सेगमेंट में जो कंपनियाँ काम करती हैं वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं। आप अवंती फीड्स का देखते हो तो उसके साथ में गोदरेज एरोवेट भी है, KAC है, यूनिक ऑर्गेनिक्स वगैरह हैं। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। क्वार्टरली प्रॉफिट्स क्या हैं, इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। नीचे आता है, यहाँ पे आपको देखना शुरू होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप जब आप देखोगे तो इनकी आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई पड़ जाएंगी कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कैसी हो रही हैं, उनके एक्सपेंसेस कैसे हैं। उसके बाद में हम लोग और नीचे अगर देखते हैं इंटरेस्ट, देखो जब इनके पास में कोई लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो जितना नंबर ये कम होता है ना इंटरेस्ट का, उतना अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। बेसिकली इनके पास में बोरोइंग्स ही नहीं है, वो भी हम लोग और नीचे देखेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इज़ 108, एंड ये हम लोग क्वार्टरली बात कर रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से। अभी हम लोग ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे नीचे, जो भी मार्च 21 का ईयरली रिजल्ट है। आप नीचे अगर आते हो यहाँ पे जो मेन चीज़ की आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हो, क्वार्टरली सेल्स। वैसे हम लोग ईयरली सेल्स देखेंगे नीचे जाके। तो यहाँ पे आता है P&L स्टेटमेंट। दिस इज़ योर ईयरली स्टेटमेंट। ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 10 साल का डेटा आपके पास में, जब भी आप किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे होते हो आपको ये देखना होता है कि कंपनी ने पिछले 10 साल में कैसा ग्रो किया है। वेदर इट इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर ऑन ईयर, उसके सेल्स बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, उनके पास में रिजर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब वो पैसा अपने पास में इकट्ठा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट शो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत क्लियर आइडिया एक समरी टाइप की दिखाई पड़ जाएगी। अगर आप यहाँ से देखते हो उसकी सेल्स 68 करोड़ से स्टार्ट हुई थी 2009 में। आज से हम लोग 12 साल की बात कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इसका तो आप देखोगे कहीं पे भी डिप नहीं आया है। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रमोटर्स नोज़ हाउ टू डू बिजनेस। ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? सो प्रमोटर मीन्स जो कंपनी के ओनर्स हैं। ठीक है,
तो मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी में। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन इनके प्रमोटर्स हैं, वो भी हम लोग नीचे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स की, तो कंपनी ने कंटिन्यू ग्रो किया, ठीक है। अगर आप पिछले 10-12 साल का देखते हो, तो 2000 मार्च 2020 तक का है यहाँ पे। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स मीन्स जो हर क्वार्टरली जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अब तक का ये बन रहा है। तो लास्ट ईयर में थोड़ा सा डिप है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस कि लास्ट ईयर में पैंडेमिक था। एक्सपेंसेस इन्होंने कम किए हैं अपने। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एवर हाईएस्ट है, सिर्फ ये 2018 का छोड़ के, अदरवाइज़ इट इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखते हो, दे आर ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 2 करोड़। अभी हम लोग इसकी बैलेंस शीट में इसकी बोरोइंग्स और इसके लोन्स क्या क्या हैं वो चीज़ें भी देख लेंगे बेसिक। सो तो ये सिर्फ आप देख रहे हो कि ये लोग इन लोगों के पास में कोई लोन ही नहीं है, सिर्फ ये 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन आप चेक कर सकते हो यहाँ। अगर आप इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हो तो इट इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 11 ईयर्स। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस दे आर पोस्टिंग एवर हाईएस्ट प्रॉफिट्स। सॉरी, ये 2018 का ऑब्वियसली जहाँ पे सेल्स काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे एक प्रॉफिट ज़्यादा है, बट इट इज़ अगेन कमिंग बैक ऑन ट्रैक वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पिच नहीं कर रहे हैं कंपनी को बेसिकली, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे आप चीज़ें देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। कमिंग डाउन यहाँ पे आप ये अर्निंग्स पर शेयर वगैरह देख सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बट अगर आप बिगनर लेवल की बात करते हो तो आपको बेसिकली कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए वो चीज़ देखनी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाए। व्हेन वी गो टू बैलेंस शीट, आपको पास में बैलेंस शीट भी पिछले 2009 से, सो इस क्लोज टू 12 साल की आपके पास में बैलेंस शीट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके पास में रिजर्व्स कितने हैं। यहाँ पे 60 करोड़ का रिजर्व था, 12 सालों में इन्होंने 1603 करोड़ का इन्होंने रिजर्व किया है। इनके पास में ये जो हम बात कर रहे थे बोरोइंग्स, इनके पास में सिर्फ 8 करोड़ का लोन है, बोरोइंग्स हैं बेसिकली उन्होंने जो बाहर से पैसा लाया हुआ है, और रिजर्व्स हैं इनके पास में। जब ये चीज़ हमको देखनी होती है क्योंकि उनके पास बोरोइंग्स कितनी है प्लस रिजर्व्स उनके पास में कितने हैं, ये चीज़ बैंक के केस में अलग होती है, बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे अलग सीन होता है। क्योंकि बोरोइंग्स अगर बैंक के केस में क्या होता है, बैंक के केस में जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स हैं उतना ज़्यादा वो लोग आगे पैसा लेंड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग आगे इंटरेस्ट कमाते हैं, बाकी चीज़ें कमाते हैं, वो लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो सब चीज़ अलग है। तो नॉर्मल कंपनी की बात करें तो आपकी बोरोइंग्स कम होनी चाहिए, आपके पास में बोरोइंग्स से ज़्यादा रिजर्व्स होना चाहिए, मतलब कंपनी सेम डे पे भी अगर चाहे तो अपने लोन्स ख़त्म कर सकती है, ठीक है। उनके पास में मल्टी टाइम इनके पास में रिजर्व्स है। अगर आप देखोगे तो उनके पास में फिक्स एसेट्स की आप देख सकते हो कि वो बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। उसके बाद में अगर आप और नीचे जाते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैश फ्लोज दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाँ, सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है कि बेसिकली जो कंपनी के शेयर्स हैं वो किसके पास में है, हु आर दी ओनर्स, ठीक है। तो पहला होता है प्रमोटर्स मतलब कंपनी के जो एक्चुअल में ओनर्स हैं जो अपने पास में शेयर रखते हैं, मेजर होल्डिंग्स। उसके बाद में आता है FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थर्ड इज़ DIs मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स जैसे अपने पास म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे हमारे पास से पैसा लेते हैं, जैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, हर महीने पैसा लगाता हूँ, वो पैसा कहाँ जाता है, बेसिकली वो पैसा वो लोग आगे शेयर मार्केट में लगाते हैं। आप यहाँ से अगर देखोगे, आप क्लिक करके वो डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस आगे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। दे अर्न लिटरली 100-200% प्रॉफिट एंड दे गिव यू 15-20% ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट। उसके बाद में आप खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको FD में तो वैसे ही 5-6% मिलता है, वो बातें अलग है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो DIs की बात करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग। उसके बाद में गवर्नमेंट का स्टेक अगर है तो वहाँ वो आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा कितना % स्टेक गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद में आपको ऑन पड़ता है पब्लिक के पास में कितना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सब देख लोगे कि यहाँ पे प्लस के निशान है, तो ये प्लस मतलब इसके अंदर में भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब प्रमोटर्स के आप चेक करोगे तो किसके पास में कितनी होल्डिंग्स है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, किस बंदे ने कब अपनी होल्डिंग्स निकाली हैं, कब अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिछले 2018 से अब तक का यहाँ पे है डेटा, दिस इज़ अगेन क्वार्टर वाइज डेटा, तो यहाँ पे होल्डिंग्स बेसिकली इन्होंने अपनी कम कभी की ही नहीं है। आप 2018 जून की बात करोगे तो 43.78% था, आज की डेट में 43.69% है। मार्जिनल पॉइंट्स में कुछ फ़र्क होता नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स प्रमोटर्स को अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दैट दे आर रनिंग कंपनी इन अ गुड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, एंड थिंग्स विल इम्प्रूव और थिंग्स विल कंटिन्यू ग्रोइंग लाइक दे आर डूइंग सिंस लास्ट 10-12 ईयर्स,
जो आप अभी हमने ऊपर बैलेंस शीट में देखा था। FIIs ने कंटिन्यू अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है 12.98% से उन्होंने 17.65% अपनी होल्डिंग कर ली। अगर आप यहाँ पे DIIs में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा थाई यूनियन ग्रुप, तो इनके पास में यहाँ पे DIIs में दिखा रहा है 14.44%। बट यहीं पे अगर आपको फिर आप इसके हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग्स निकाल दी हैं, ठीक है। बट अगर आप यहीं पे जाके पब्लिक में चेक करोगे, बेसिकली उन्होंने अपनी होल्डिंग्स चेंज की हैं। सो 15.44% वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया है, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स हटाई ही नहीं है। दैट मीन्स कंपनी इज स्टिल डूइंग गुड। बाद में आप देखते हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस आगे पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे आदित्य बिरला जो फंड हाउस है उसने कुछ 1.07% स्टेक कंपनी का लिया हुआ है। उसके बाद में एज ऑन डेट उनकी 1.74% उनकी होल्डिंग्स हैं। गवर्नमेंट में आप जाके चेक करोगे किसने शेयर्स लिए हुए हैं, बेसिकली आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास में 2.72% है। एंड दिस इज सिंस जून 2018 दे आर कंटिन्यूइंग दिस होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हो तो बेसिकली अगर आप देखते हो कि पब्लिक के पास में कितना शेयर है, तो मतलब सबके पास में शेयर तो है, पब्लिक के पास में 32.81% नहीं है। उसमें से भी थाई यूनियन ग्रुप के पास में ही 15.44% है। दैट मीन्स जनता के पास में सिर्फ और सिर्फ क्लोज टू 17 या 18% है। यहाँ तो हमने देख लिया फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर हम इसी का टेक्निकल चार्ट देखें जो कि बहुत अमेजिंग है, इसमें आपको बहुत इजीली यहाँ पे मैंने खोल के रखा हुआ है, आप जैसे चेक करोगे। सो दिस इज़ ये मैंने ज़ीरोधा से ही ओपन किया है। आप किसी भी शेयर पे जैसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, वहाँ पे जाके आप किसी भी कंपनी का चार्ट खोल के देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या स्टडीज़ मैंने लगाई हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टडीज़ में मैंने यहाँ पे 200 mA लगाया हुआ है, 50 mA लगाया है, वॉल्यूम्स लगाई हैं और पिवट पॉइंट्स लगाए हैं। बेसिक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 200 mA मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस क्या है, विच इज़ दिस वन, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाई पड़ जाएगा ब्लू वाली जो लाइन है वो 200 दिन का मूविंग प्राइस है। अभी ये उससे ऊपर चल रहा है इसका प्राइस, ठीक है। बैक टू स्टडीज़ 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, दिस वन। इसके बाद में वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वॉल्यूम्स हैं। ग्रीन कैंडल्स जो हैं ये बाइंग है, रेड वाली जो हैं ये सेलिंग कैंडल्स हैं। इसके बाद में बैक टू स्टडीज़ आप देखते हो यहाँ पे पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको ये यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दिखा देता है कि कौन से पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, कौन से पॉइंट पर सपोर्ट है। इसमें जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें फॉर्म हो रही है, एक चार्ट पैटर्न होता है जिसका नाम होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो कैसे उसको चेक करते हैं, देखो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये एक नेक लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जैसे नेक लाइन है, ठीक है। अगर आप इसको मैंने 1 डे पे लगाया हुआ है, बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सॉरी। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ से ये शोल्डर बन गया, दिस इज़ योर हेड, दिस इज़ योर शोल्डर अगेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो नेक लाइन से आपका जो फॉल था, जो डेप्थ था, उतना ही इसका ऊपर जाने का बेसिकली मतलब होता है कि उसका उतना ही ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ पे एक टूल है, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। मैं इसको नेक लाइन पे लगा रहा हूँ। नेक लाइन से अगर आप नीचे देखोगे इसकी जो टिप है, सो दिस इज़ क्लोज टू 17% इसने अपने नेक लाइन से डिप लिया था, ठीक है। अब हम लोग को इसी नेक लाइन से ऊपर देखना है कि इसका कहाँ तक जाना चाहिए था ये एज़ पर टेक्निकल्स। तो एज़ पर टेक्निकल्स अगर हम उसको देखते हैं 17% कहाँ पे आ रहा है, 17% यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली। और आज की डेट में आप इसका प्राइस देख लो। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्निकल्स। ये थोड़े से ही टाइम में, इतने ही ट्रेडिंग सेशन में, जैसे ही इसने यहाँ से अपना ब्रेक किया पैटर्न, सडनली से ऊपर भागा और आज की डेट में ये 17% अपना हिट कर चुका है। अभी आगे कहाँ जाएगा वी नेवर नो। ऑब्वियसली उसमें हम लोग बहुत सारी स्टडीज़ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसे बन रहा है, बाकी पैटर्न्स, बाकी टाइम फ्रेम्स पे पैटर्न कैसे बन रहे हैं, इसका हम लोग प्राइस एक्शन चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाहता था कि कैसे काम करता है। तो दिस इज़ द रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जितनी डेप्थ होती है नेकलाइन से उतना नीचे होती है, उतनी ही ऊपर जाने का पोटेंशियल होता है एज पर। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बेसिकली यही बताना चाहता था कि हाउ टू सी स्क्रीनर, आप कैसे चीज़ों को चेक कर सकते हो, कैसे चीज़ें देख सकते हो, कैसे आप चार्ट देख सकते हो। इसमें हमने एक चार्ट पैटर्न के बारे में बात की एंड हाउ इट वर्क्स। So if you like the video, do hit the like button, and if you haven't subscribed till now, do subscribe and stay connected, stay safe. Thank you.